अगर बात करें तो बिग बॉस सीजन 15 में एंड बिग बॉस ओटीटी में हमें दो ऐसे कपल मिले। एक कपल जो ओरिजिनेट हुआ ओटीटी से और थोड़ा बहुत उनका जो कपल रोमांस है, जो कपल टॉक्स है, जो इन दोनों की केमिस्ट्री है, हमें एक छोटा सा हफ्ता देखने मिला था क्योंकि कुछ ही समय के लिए वो घर के अंदर आए थे। और दूसरा ऐसा कपल जो बिग बॉस सीजन 15 में बना और लोगों का दिल जो है जीत लिया। ये दोनों कपल्स जो है, इन दोनों को पावर कपल अगर हम कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हैं दोनों कपल। और हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बात करें हम तेजस्वी करण एंड शमिता एंड रकवेश की। लेकिन इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं शारा यानी शमिता एंड राकवेश की। आखिर इन दोनों ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में क्या कहा एक दूसरे के बारे में, व्हाट आर देयर प्लान्स ऑन गेटिंग मैरिड, और ये रिश्ता जो है एग्जैक्टली क्या कहलाता है। आई टेल यू इन दिस वीडियो। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त विदांगी करने। सबसे पहले जो है शमिता एंड राकवेश कुछ ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता नहीं पाए। सीजन का जो पहला सीजन जो था ओटीटी का, उसमें ये दोनों एक साथ नजर आए, लेकिन वहाँ पे काइंड ऑफ कमिटमेंट नहीं थी। बाद में एंड में कमिटमेंट आई, लेकिन उसके बाद सीजन 15 के लिए तुरंत से शमिता चली गई और राकवेश जो है घर से बाहर उन्हें सपोर्ट कर रहा था। कुछ समय के लिए वो घर के अंदर गए थे, लेकिन because of the health reasons he had to quit the show midway and he had to come out। लेकिन throughout the season end तक और अभी भी शमिता शेट्टी के साथ रॉक सॉलिड की तरह खड़े हैं राकवेश बापट। सबसे पहले इन दोनों को पूछा गया कि आप दोनों क्या एक दूसरे से यूज टू हो गए हो, द वे यू आर विद ईच अदर? क्या आप एक दूसरे की आदत जो है अभी कंप्लीटली लग चुकी है, अभी भी थोड़ा थोड़ा नया लग रहा है क्योंकि कुछ ही दिन हुआ है घर से बाहर आए हुए? तो शमिता जो है यहाँ पे कहती हुई नजर आती है कि देखिए, अभी तक जो है हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर स्टिल गेटिंग यूज टू ईच अदर और एक दूसरे की अभी तक आदत नहीं लगी है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम फिर एक बार मिले, 4 महीने में घर के अंदर थी तो इतना मिल नहीं पाए थे, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा बहुत एक दूसरे से यूज टू होने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पूछा गया कि क्या आपने ओटीटी में प्यार मिलेगा या आप प्यार ढूंढ पाओगे, ऐसे कभी सोचा था? तो शमिता सबसे पहले कहती है, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं घर के अंदर गई थी मुझे नहीं लगा थी मैं किसी को ढूंढ पाऊंगी। आई एम श्योर राकेश को भी यही लगा था। एंड हम रिलेशनशिप या प्यार व्यार की बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमारा बॉन्ड हुआ, हम एक दूसरे को समझने लगे, हमें पता चला कि हम इस चीज़ को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और घर के बाहर भी इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और जैसे ही हम घर के बाहर आए तब हम दोनों को ये बात रियलाइज हुई कि हम दोनों एक दूसरे को और जानना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ और समय बिताना चाहते हैं। राकवेश ने कहा, फॉर मी उसका सोल जो है वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइटली शाइन कर रहा था, मोर देन अ स्टार। एंड तब मुझे पता चला कि मैंने इस रिलेशनशिप को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। प्रोबेबली शी इज समवन आई वांटेड टू बी विद एज अ पार्टनर एंड एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त एंड एज अ पार्टनर। मुझे लगता है मेरे लिए परफेक्ट है शमिता, इस तरह से राकवेश कहते हैं। ये रिलेशनशिप उनके लिए आखिर क्या है, जब ये पूछा गया था तभी शमिता ने कहा था कि राकवेश एक बहुत ही ग्रेट गाय है। वो एक ऐसे इंसान है जिनको लाइफ की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इज़ वेरी ईजी टू बी विद, जो मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। और अभी तक वी आर गोइंग वेरी गुड एंड मैं चाहूँगी कि हम ये चीज़ अभी यहीं पे छोड़े, आगे की चीज़ हम जो है धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे। पर सो फार सो गुड, इस तरह से शमिता ने कहा। राकवेश ने कहा कि मेरे लिए शमिता कोई स्टार नहीं है, शमिता शेट्टी द शमिता शेट्टी नहीं, बल्कि मेरे लिए वो एक इंडिविजुअल है। मुझे एक सेंस ऑफ सब्सटेंस उसमें दिखता है एंड शी इज समवन जो बहुत ही क्लियर है अपने थॉट्स के बारे में, वो लॉयल है और वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेगी कम वॉट में। और ये क्वालिटी, ये चीज़ जो है मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती है। इन दोनों की कॉमन क्वालिटी कौन सी है, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, जब पूछा गया था तब शमिता ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग ग्राउंडेड, राकवेश ऐसा है जिससे मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। वो एक अच्छा लिसनर है और ये क्वालिटी बहुत कम मर्दों में दिखाई देती है। मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ हर एक चीज़ शेयर करने में एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव, और मुझे इससे सिक्योर भी फील होता है। राकवेश कहता है, उसने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी शमिता से कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। वो एक बहुत ही ग्रेट फ्रेंड है, हम कोई मशी वशी कपल नहीं है, हम पीडी में बिलीव नहीं करते, बट हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और हमें पता है कि हमारा जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन है काफ़ी स्ट्रांग है। और मैं बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी सोच विचार के उससे बात कर सकता हूँ, बिकॉज शी इज़ दैट ग्रेट पर्सन।
बीइंग टुगेदर का मतलब ये भी होता है कि आप एक दूसरे के अनोइंग साइड को भी जानते हो। सो उसके बारे में आपको क्या है कहना। ये जब सवाल पूछा गया, शमिता ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती हूँ राकेश से, और कभी कभी वो मुझे बॉदर करता है। उसका एक खुद का वे है चीज़ों को हैंडल करना। सो आई थिंक वहीं पे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी ओके। हम दो अलग अलग लोग हैं, और कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स पे क्लैशेस होते हैं, लेकिन किस रिलेशनशिप में नहीं होते। सो मुझे पता है, मैं एक बहुत लंबे समय के बाद रिलेशनशिप में आई हूँ, तो मुझे आदत नहीं है किसी की, तो मैं धीरे धीरे राकेश की जो है आदत लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से शमिता ने कहा। राकेश कहता है शमिता को चीज़ें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चाहिए होती है। अगर मैं गलती से भी अपने गीले पैर बाथरूम के मैट पे रख देता हूँ, मैं तो वो मार्क नहीं देख पाता, लेकिन शमिता उसे देख लेती है। तो मुझे आई हैव टू बी वेरी मच ऑन गार्ड, और मैं काफ़ी लंबे समय तक अकेला रहा हूँ, तो मैं मैसी हूँ हाँ, बट अब विद टाइम आई एम श्योर कि मैं सॉर्टेड होने वाला हूँ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल उनसे जब पूछा गया था कि आप दोनों शादी कब कर रहे हैं, शादी का प्लान कब है, तो राकेश कहता है कि जब भी ये डिसीजन लिया जाएगा वो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के सोच समझ के ही करेंगे, क्लियर माइंड के साथ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले क्वालिटी समय बिताएं। क्योंकि मैं एग्री करता हूँ कि हमने काफ़ी कम समय एक दूसरे के साथ बिताया, क्योंकि पहले वो बिग बॉस के घर के अंदर थी, 4 महीने का गैप हो गया, और कहीं ना कहीं एज अ पर्सन जानने के लिए हमें और समय जो चाहिए, तो वो अब हम समय एक दूसरे को दे रहे हैं। सो लेट्स होप कि वी फाइंड आवर बेस्ट, और जब जैसे होगा तब वैसे होगा, इस तरह से राकेश कंक्लूड करते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि शादी कैन बी ऑन द कार्ड्स ओनली व्हेन ये दोनों एक दूसरे को जान ले, और आखिर क्यों भी ना हो। यू नो, बिग बॉस OTT के घर के अंदर थे, तभी जितना थोड़ा बहुत एक दूसरे को जाना उतना जाना। घर से बाहर आने के बाद शमिता 4 महीने घर के अंदर थी, राकेश बाहर था, तो अभी फाइनली जब बिग बॉस खत्म हो गया, ये दोनों एक दूसरे को जो है टाइम दे सकेंगे, समय दे सकेंगे, एक दूसरे को और क्लोजली जान सकेंगे, और फिर अपनी लाइफ का जो डिसीजन है वो ले सकेंगे। शारा के फैंस को क्या है कहना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगी सबसे ज़्यादा क्यूट इन दोनों की, कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर।